हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2023 में वेक्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है जिसमें लेमडा अननोन है। ए डॉट सी का वैल्यू 7 दिया है और यहाँ पर एक रिलेशन और दिया है और ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी दिया गया है। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उनको हम नोट कर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से ये रिलेशन दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से दिया गया है ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब एंगल उनके बीच में 0 होता है। यानी कि एंगल 0 होने का मतलब हो गया कि दोनों क्या है, कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर है। यानी कि सी वेक्टर ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी वेक्टर इज कोलिनियर टू या फिर पैरेलल टू सी है। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, लेट से एक्स एंड वाई आर पैरेलल, तो उनको लिखने का तरीका होता है एक्स इक्वल टू लेमडा वाई, है ना। या फिर एक्स इक्वल टू म्यू वाई। म्यू और लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से मैं क्या लिख दूंगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेक्टर सी, है ना। अब देखो, ए वेक्टर मुझे दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए माइनस बी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो जब भी दो वेक्टर को हम प्लस माइनस करें तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में से ही उन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे आई कैप से आई कैप को प्लस माइनस कीजिए, जे कैप से जे कैप, के कैप से के कैप। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 i कैप -7 j कैप, सॉरी +7 j कैप और +2 लैम्डा के कैप। ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर, ए से बी को माइनस करने के बाद हमें मिला। ये है म्यू टाइम्स सी वेक्टर, है ना। चलिए, अब मुझे यहाँ पर ए डॉट सी और बी डॉट सी, ए डॉट सी का वैल्यू दे रखा है। तो क्यों ना मैं इसमें पूरे एक्सप्रेशन में से में आ, ए से डॉट प्रोडक्ट कर दूं। क्या कर दूं? ए से। तो ए से डॉट प्रोडक्ट कर दूं अगर, ए डॉट जो दे रखा है -2 i +7 j +2 लैम्डा के कैप इक्वल टू म्यू टाइम्स, इस तरीके से हो जाएगा। ए डॉट सी का वैल्यू दे रखा है 7, तो यहां से क्या आ जाएगा, और ए का वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पे i 2 लैम्डा। तो i 2 j +लैम्डा के कैप, इसका इंटू कर रहे हैं हम -2 i कैप +7 j कैप +2 लैम्डा के कैप के साथ। आंसर आएगा म्यू। इसका वैल्यू 7 दे रखा है तो हमने 7 म्यू लिख दिया, है ना। चलिए, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई कैप का आई कैप के साथ, तो -2, इसका इसके साथ करूंगा तो +14, इसका इसके साथ करूंगा तो आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसी तरीके से हमें किस चीज का वैल्यू दिया गया है, बी डॉट सी का। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -43/2 दिया। तो जिस तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया कि भाई इस वाली इक्वेशन में मैं एक ए से मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, तो मैं इसमें बी से भी कर सकता हूँ। तो बी वेक्टर इंटू -2 i कैप +7 j कैप +2 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स बी डॉट सी। इसका वैल्यू दे रखा है -43/2। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ। बी इज गिवन 3 - 5 लैम्डा।
एक सेकेंड है, माइनस लैम्डा दिया है। यस, माइनस लैम्डा। इसका मैं इसके साथ कर लेता हूँ। ये कर लिया। और इक्वल टू किसके बराबर, -43/2 म्यू के बराबर है ना। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से भी मेरे को एक इक्वेशन मिलेगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। मिलेगा 4 λ² +82 = 43 म्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। चलिए इसको मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके लिखूं तो ये हो जाएगा 2 λ² +12 = 7 म्यू। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, सॉल्व कैसे कर सकते, देखो म्यू, म्यू दे रखा है, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे एक क्या रिलेशन मिलेगा, चलिए कर ही लेते हैं। या फिर हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर को बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 λ² +24 = 14 म्यू। तो 4 λ² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -24। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा, 14 म्यू -24 +82 = 43 म्यू। यहाँ से ये जो म्यू है इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी जी, म्यू की वैल्यू मुझे 2 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली, सॉल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू 2 मिल जाएगी, है ना। फर्दर सॉल्व करना कोई इसको टफ काम नहीं है। म्यू की वैल्यू 2 रखते ही हम यहाँ पे रख देंगे म्यू की वैल्यू को। तो 4 λ² = 28 - 24, यानी कि 4। यानी कि λ² = ±1, यानी कि 1 हो जाएगा, λ² की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। तो λ² की वैल्यू ±1 हो जाएगी। लेकिन मुझे ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर मुझे क्या दिया गया है, तो मैं लिख लेता हूँ। 1 सॉरी, i कैप, 2j कैप, λk कैप। और बी वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 i कैप -5j कैप -λk कैप, है ना। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ से लैम्डा का वैल्यू ±1 क्यों नहीं लिखा, अभी मैं बता दूंगा क्यों नहीं लिखा। i कैप 3, जे कैप -10, और इन दोनों को इंटू करोगे -λ², है ना। यही आएगा, यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए λ² का वैल्यू 1 है, यानी कि मॉड, एक्चुअल में ये मॉड ही है, मॉड बोला गया। तो λ² 1 रख देंगे आप यहाँ पे। तो 3 -10 -1, तो ये हो जाएगा 3 - 11 का मॉड। यहाँ से आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी